तो अपने पैरों पे खड़े होके मोस्ट एक्साइटेड कपल इन ब्रिट वर्ल्ड वाइड मिस्टर विनय कुमार बहुत अच्छा लगा दोस्तों मिलके बातचीत करके। अभी मैं अमरप्रीत एंड शीना चावला, जोरदार तालियां दोस्तों इनके लिए, यहाँ के लीडर। जिंदगी बदल दी थी जब 5-6 साल 8 साल पहले। कब आई शीना, याद है? 8 इयर्स पहले, जब मैं प्लैटिनम भी नहीं था और इन लोगों को हम लोग होस्ट करने ले गए। एक क्वेश्चन उसने पूछा तो उसने मेरी जिंदगी बदल दी दोस्तों। और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जाके इसका आंसर लिखने का। सपने कितने लोग के? भिखारी को क्या जाए, डेली 100 की जगह 200 आ जाए, अपने को लाख की जगह 2 लाख आ जाए। पैशन क्या है? व्हाट इज योर पैशन लाइफ? और ये तो वर्ड ही पहली बार सुना था 8 साल पहले। अमरप्रीत ने मुझे वीके व्हाट इज योर पैशन, समझ में नहीं आया। जॉब में तो पैशन बॉस के साथ रहना, क्या पैशन, वही पैशन सब हटा देगा। तो व्हाट इज योर पैशन? अब पैशन को गूगल कर लेना। अगर ये बात आपको समझ में आ गई दोस्त तो लाइफ बदल देगी। तो इन लोगों ने हमको, थैंक गॉड, हमको होस्टिंग करने का, डिनर कराने का मौका मिला। देखो लाइफ में आप कितना यहां सीखोगे मालूम नहीं, लेकिन कभी कभी किसी एक्सपर्ट के साथ 5 मिनट रह लो ना, जिंदगी बदल जाएगी। वो जाके हमने रियली, हम संगीता ने, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, पैसा तो पहले भी अच्छा कमा रहे थे, नहीं होते तो और अच्छा कमाते, बट पैशन क्या था? पैशन था मेरे को मेरे बच्चे के साथ रहना। वो स्पेशल है, उसके साथ रहने में जो मजा है ना दिन भर का, ओहो। वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है, मैं अपनी लैंग्वेज में। इसी को और लंबा कर देते। क्यों समझने का यार? जिसकी समझ में आती है उससे बात करना नहीं चाहते हो। तो हमारा तो लाइफ उसके साथ जो है। मूवीज देखने का इतना शौक है कि हम दोनों ऐसी पिक्चरें देखने जाते हैं, सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, मैं और मेरा बेटा, पूरे आइनॉक्स हॉल में। कितने लोग भाई सेफ्टी शू पहनते हैं? अरे सेफ्टी शू कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्री में खड़े हो जाइए सर, सेफ्टी शू वाले सब खड़े जाओ। मैं एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं। आप भी पहनते हो सर? अच्छा, नहीं मतलब दिन भर, मतलब सर मैं 23 साल कंस्ट्रक्शन में काम किया, टोटल हजार्ड में ही काम किया। सेफ्टी शू पहनने मतलब कुछ जरूरत का मतलब क्या? हजार्ड है। हजार्ड का हिंदी में मतलब बताओ दोस्त? खतरा। हाँ बस बस बस, हमको ही सुनना। मतलब नौकरी मेरे लिए खतरा ही था। 25 साल भाई साहब सेफ्टी शू पहन के चले। पिछले 5 साल से सेफ्टी शू नहीं पहना है। क्या क्या सपना है? 2.5 किलो का, कितने का होता है भाई? लाख किलो, 1.5 किलो तो होता ही ना सर। एक्स्ट्रा वेट 23 साल 14 घंटे लेके घूमता रहा। आप कब से हैं बिजनेस में? आगे बाकी? वाह सो नाइस। 2001 में हमने प्लान दिखाया था, समझ में नहीं आया। आज किसी और ने दिखाया समझ में। पहली लड़की देखा, शादी हो गई। कितनी देखी? एक्सपायर हो गए। हाँ एक्सपायर हो गए। सर स्टडी सर बाद में करना, क्योंकि अभी सेमिनार में बहुत लोग पैसा दे के आए। आपको स्टडी करने के बाद यहां बोलना है, जब 250 रुपए का लोग टिकट लेके आए तब तक सिर्फ स्टडी करते रहने का। गॉड ब्लेस यू। हमारे जैसे ही हैं भाई साहब, प्रोफेशनल ऑब्जर्व बहुत करते हैं। हम भी ऑब्जर्व करके, हर लाइफ में आदमी एक दूसरे को ऑब्जर्व करता है ना सर, उसी से लाइफ बनती। या तो आप किसी को इन्फ्लुएंस कर दोगे, या तो कोई आपको कर देगा। हमारा आज का टॉपिक है डुप्लीकेशन। आइडिया सर? चलो मैं बता, कोई काम कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट दे उसको बोलते हैं लिवरेज। कब तक ये साबुन तेल और इसमें लिवरेज करते रहो? अपने आप को लिवरेज करना सिखाऊंगा मैं आज। दुनिया में करोड़पति वही होता है जो खुद को लिवरेज करे। एग्जांपल दूंगा लाइन से। तो आज लिवरेज का मतलब समझते हैं। हाँ लिवरेज टॉपिक नहीं है, टॉपिक है डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन का मतलब यह है, एक कपल हो गया, 2, तीसरा नया कपल कोई। वहां जल्दी खड़े हो, पीछे से कोई इशारा करो। खड़े हो जाओ, मैं होता तो उठा लेता। कौन है? खड़े करो। हाँ देखो खड़े हैं। अरे शादीशुदा डरो मत, कुछ नहीं बोलूंगा, खड़े जाओ जी, जाओ भाई। अरे क्या बात कर, अभी अभी कितना साल? 2 महीना हो गया। बजाओ ताले, वाह।
क्या करते हो? जॉब। जॉब। आदमी बोलने से भी कुछ हो गया क्या? सॉरी, गलत हो गया, आपको नहीं। जोरदार ताली बजाइए। क्या करती हैं? सर हाई सर, जनपद सदस्य। जनपद सदस्य जी। मतलब पॉलिटिकल में कुछ है? जनपद सदस्य मतलब पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना है, अपने आप को डुप्लीकेट, लिवरेज ज्यादा करो। 1000 लोग आपके साथ, आप बड़े पॉलिटिक्स, 2000 ज्यादा, 10,000 ज्यादा, पूरा देश मोदी। लिवरेज, नेटवर्क। बैठिए। जब तक आपके लाइफ में नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, अभी नेटवर्क तुम्हारा तो गया सेट, तुम तो हो गए फाइनल। इससे पहले कई थे, चूज कर सकते, अभी चूज करना। बात नौकरी करते हो, कितने घंटे जाते हो? आप भी करती मैडम? क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले बॉस? झांसी। वाह, हमारे गांव के हो? हमारे गांव के हो? नाम भूल गया यार। संदीप एंड नेहा। संदीप, समझो तुम्हारी लाइफ में कल जॉब जाते हो, एक हफ्ते के लिए तुम नौकरी मत जाओ, कोई दूसरा संदीप तुम्हारी नौकरी पे जाए और पैसा घर में आए, कैसा लगेगा? समझ गए डुप्लीकेशन? लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं, भगवान ऐसा पैदा नहीं करेगा, और करेगा तो फिर नेहा के साथ नहीं रखने देगा। करेगा तो एक का दो, हमको तो दोनों को चाहिए। क्लोनिंग अभी पॉसिबल नहीं दुनिया में, अगर पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जिसका नाम है एमवे। कैसे आप अपने आप को डुप्लीकेट करोगे? विनय और संगीता सिंह ने नौकरी क्यों छोड़ी? विनय ने, क्योंकि मेरे बहुत सारे डुप्लीकेट एमवे बिजनेस 2-2 घंटे डालते, मैं फ्री हो गया। इसको बोलते हैं लिवरेज। आज की लाइफ में आपको लिवरेज कैसे करना है, तो पहले क्यों करना वो समझना है। तो सबसे पहले अगर आपको डुप्लीकेट करना है, आप बिजनेस में आ गए हो, शादी से पहले आ गए थे, बाद में प्लान दिखाया तो अकेले थे, और साइन अप हुए 2 के बाद। अब डायमंड 3 के बाद के जुगाड़ मत रहना, अभी से स्टार्ट हो जाओ। वेरी गुड। कौन है आपका अपलाइन? खड़े हो जाइए सर। सो बात। संदीप भाई, समझने का बिजनेस, कितने साल से नौकरी कर रहे हो? सबसे अच्छा आदमी नौकरी में कौन लगता है? अटवा गए। प्यार किसको करते हो नौकरी में? मतलब प्यार का उल्टा समझ लो, यहां बोल नहीं सकते इसलिए उल्टा समझो। प्यार का उल्टा क्या होता है? हाँ, सबसे ज्यादा बाहर माइंडसेट, खुद नहीं बोलने का, पूछने का। नेहा को देख के जितनी स्माइल नहीं आती, उतना बॉस को देख के आने के बाद भी उसका ही दिमाग चल रहा है। नेहा पूछे क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ बोला है, कहाँ होगा? हटवाया। नौकरी का यही विडंबना। बाप रे बाप, नेहा तो सही जगह आ गई। बाय गॉड, छोड़ना मत, पकड़ के रखना उसको, छोड़ना मत उसको। ये जितने टाई और काले हो, उनको छोड़ने का नहीं। बाकी जगह टाई काले वो लोग सूट के पीछे जाने का नहीं, नहीं तो गए। हम तुमको नेहा और संदीप को डुप्लीकेट कैसे करेंगे, उसके पे बात करेंगे। और इसको पकड़ कर, भाई आपकी कहां है? मजबूरी हो सकती है, कोई बात नहीं, हो सकती है मजबूरी। यार कमाल करते हो, सारी मजबूरियां हमारे बिजनेस में हैं, तो भी माफ है, तो भी डायमंड जाओगे। टिके रहो, छोड़ना मत, मिलेंगे लोग। बिजनेस है हमारा, बैठिए, बिजनेस है लिवरेज करने का। लिवरेज क्यों करना है? क्योंकि बिजनेस कुछ अलग है। जब तक आपको 10-15 क्वेश्चन के जवाब नहीं मिले, लोगों से भिड़ने मत जाना। ये शादी नहीं कर लिए और कुछ गड़बड़ हुआ तो यहां अपलाइन को फोन नहीं कर सकते। है क्या अपलाइन उधर? सर मैं क्या करूं? नहीं नहीं, शादी में मैं क्या करूं, कोई पूछता नहीं है, चलता है। बट इधर है, उधर अपलाइन को पूछ नहीं सकते ना, किसको पूछे, मजे लेगा। बट इधर आपका अपलाइन है संदीप, कुछ भी करना ना, एक फोन घुमाने का, और उसके तुम्हारे अलावा उसके पास एक आदमी और वो है खुद। तो नेटवर्क में 2 लोग, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना सफल हो गया। सबसे बड़े मंदिर कौन सा है इंडिया में? आइडिया है? भगवान नहीं, नेटवर्क। सारा आजकल हर चीज नेटवर्क पे है। जिसका नेटवर्क, सेफ्टी वाले भाई साहब का नेटवर्क कहां है ना? सर आपका नेटवर्क, आप करोड़पति। अभी 10 जगह 20 जगह कंसल्टेंसी, 2000 तो सक्सेसफुल, 4000 तो और सक्सेसफुल। तो नेटवर्क जब तक आप नहीं बढ़ाओगे लाइफ में होगा। अब हमारा बिजनेस है क्या? तो सर महेश भाई खड़े हो जाओ। तो प्रोफेसर हमारे में फर्क क्या?
सर प्रोफेसर में हमारे में क्या फर्क? प्रोफेसर जो पढ़ाता है वो पढ़ता नहीं, करता नहीं, सॉरी, पढ़ता है और बताता है, करता कुछ नहीं। तो हम प्रोफेसर नहीं। फोन निकालिए सर, बिजनेस क्या है पहले ये समझते। फोन निकालिए, कितने ऐप हैं इस पे? ऐप क्या है भाई साहब? के लिए ऐप है इजी करने के लिए। जिसने ऐप बनाया उसके लिए क्या है? लिवरेज। जितना ज्यादा ऐप उतना करोड़पति। यूट्यूब में ज्यादा लाइक करो, मेरा को लाइक करो, दुनिया भर के आते हैं ना मैसेज। क्या बनाना चाह रहे हैं? 10 साल पहले ये ऐप की दुनिया नहीं थी, अब कहां से आ गई? तो समझते हैं बिजनेस क्यों आया है, जमाना क्यों बदल रहा है। बुक मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैं बातें करने वाला हूं सब उस बुक से लिया है, लेकिन मैं तो आप लोगों को आसान तरीके से समझाऊंगा। पहले एक वर्ड सुना जाता था जिसका नाम था इंडस्ट्रियलिस्ट। आजकल क्या सुनने में आता है? एंटरप्रेन्योर्स। इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे को वर्ड सुने हुए 10 साल हो गया। एम आई राइट? अब क्या आ गया? एंटरप्रेन्योर। 3 टाइप के बिजनेस हैं। पहले के बिजनेस इंडस्ट्रियल एज बोला जाता था, जिसमें इंडस्ट्रीज होती थी। नया बिजनेस आ रहा है इंफॉर्मेशन एज बिजनेस। क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन एज बिजनेस? हाँ जी भैया, 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ लो। बिजनेस में लोगों से बात करने से पहले पढ़ लो। क्यों, मैं बताता हूं। संदीप खड़े जाओ। कितने महीने से? 2 महीने से बिजनेस में। कोई तुमसे पूछा संदीप क्या करते हो, तो तुम बोलोगे मैं जॉब में हूं। लोग तुमसे टकराएं, यही तो तुम चाहते हो। लोग पूछे आप करते क्या हो, तो आपको यह पता करना पड़ा आप बिजनेस क्या कर। जैसे मेरे को कोई पूछे आप क्या करते हो, सर पहले मैं इनकम के लिए काम करता था, अभी वेल्थ क्रिएशन कर रहा हूं। पूछेगा, बोला सर पहले एक्टिव इनकम कमाता था, अभी पैसिव कमा रहा हूं और पैसिव लोगों को कमाने में हेल्प करता हूं। ये क्या होता है? पहले मैनुअल काम करता था, अभी सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया। ये क्या होता है? पहले लीनियर इनकम पे था, अभी एक्सपोनेंशियल इनकम लोगों को सिखाता हूं करोड़पति कैसे बनने का। उसका कोई चार्ज नहीं लेता हूं। क्यों पूछ रहे हो? बायर देखो, सेलर में ले लो, कुछ करना चाहते हो क्या? ये सेलर। बायर में आपको कुछ बोलो, वो खुद ही पूछेगा सर क्या है। क्यों पूछ रहे हो? इंटरेस्टेड हो या टाइम पास करने के लिए? क्यूरियस हो या सीरियस हो? क्या हो? गाड़ी खरीदने जाते हो, बोलता है सर इसमें गाड़ी में ये है, फिर पूछते हो कितना एवरेज है। कौन पूछता है? मालिक जो लेने वाला है। सेल्समैन बताएगा सर एवरेज ज्यादा है, बहुत अच्छा है, लाइट बहुत अच्छी है, सीट बहुत कंफर्टेबल है। सब सेलर। बायर फोन नंबर, विनय नाम नंबर दे दिया, एसएमएस करना जब इंटरेस्टेड हो तो। 4 दिन के अंदर मेरे को मैसेज को, मैं आपको टाइम स्लॉट बताऊंगा तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं बहुत बिजी हूं। बैठ जाओ संदीप। सर मैं इंफॉर्मेशन एज बिजनेस काम करता हूं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन एज? जो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक हाईवे पे चले उसको इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक हाईवे? खड़े जाओ सर, जोरदार ताली। 4 बीबीएस से मैं बात कर रहा हूं, पहला आदमी जिसने मेरे को पकड़ा। इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेसवे बोलते हैं इंटरनेट को। जो बिजनेस इंटरनेट बेस पे चलेगा वही दुनिया में रहेगा, बाकी आने वाले समय में सब कुछ ऑब्सोलीट हो जाएगा। यूएस में गए एक महीने, सारे बड़े बड़े जो स्टोर ना, धीरे धीरे वहां से आदमी हटा दिया उसने। खुद ही जाओ स्टोर में, पूरा 1-1 किलोमीटर तक आप जाके खुद ही शॉपिंग करो। ना आपको रेट समझ में आएगा, ना उसको एक्सेल है एल मिलेगा। वो सब बंद करके ऑनलाइन जा रहे हैं, क्योंकि उसमें लिवरेज होता है। मैं भी बैंक मैनेजर को मिला, उसको MG1 करते करते पूछते, बहुत बोला सर हमारे बैंक में कोई अंदर आता है ना और बाहर जाता तो 25 रुपए खर्चा होता है बैंक का खर्चा। वो कुछ किसी को पूछेगा कुछ फॉर्म के बारे में, वो जो बताने का जो समय है ना, टाइम आवर्स, वो 25 रुपए खर्च होता है। किसी ने अगर खाता खोला तो 35 से 40 रुपए लगेगा मैन आवर्स। इसीलिए आजकल उन्होंने एक नई साइट बनाई, ऐप। क्या कर रहे हैं? लिवरेज करते। वो पूरा 25-30 रुपए पैसों के अंदर में आ गया। तो वो लोग भी कहां जा रहे हैं? ऐप बेस। दुनिया में हर आदमी ऐप पे जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, संदीप एंड नेहा, तुम्हारा ऐप जब तक लोगों के पास नहीं जाएगा तुम करोड़पति नहीं बनोगे। नौकरी में तो जाएगा नहीं, वहां पे तो बॉस का ऐप चल रहा है। तो अपना बिजनेस क्या है? बिजनेस में आए हो तो एम्वे के और ब्रिट के, कितने लोग ऐप यूज करते हैं? ब्रिट का ऐप कितने लोगों के पास है?
क्या किया ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने? माई टिकट क्यों किया? कॉमन सेंस सोचो, एक ही महीने में डिसीजन लिया और पूरे इंडिया को उसने माई टिकट पे ले आया। सीखने का लिवरेज किया आपने। कितनी मगजमारी थे आदमी टिकट पे, इसको दो उसको लो, प्रिंटिंग कराओ, ये कराओ, नंबर 2 हो जाते थे। माई टिकट ऐप एक महीने में एफईडी से पहले फिक्स कर दिया। क्या किया? लिवरेज किया, आसान कर दिया। कम पैसे कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट मिले, उसको बोलते हैं। हम लोग क्यों सक्सेसफुल हैं? हमारी टीम में हमारे संगीता के अलावा हजारों लोग ऐप यूज करते हैं। हमारा ऐप तो है नहीं। ऐप किसका है? बनाया किसने? लेकिन एमवे ने हमें लिवरेज करने के लिए ठेका दे दिया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। जाओ जितने चाहे ऐप डाउनलोड कराओ। सबसे ज्यादा ऐप कौन सा यूज करते हैं आप सर, टिकटॉक के अलावा? सोचो क्या क्या कर दिया है इस इलेक्ट्रॉनिक हाईवे ने। इंटरनेट ने दुनिया का तीसरा अजूबा, आग, व्हील, और तीसरा अजूबा जो सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ, इंटरनेट का बॉस। जितने भी आप ऐप यूज करते हो, ओला करते हो, उबर करते हो, है ओला उबर इधर, गो है बे, वो करते हो, बुक माई शो, कितने लोग टिकट बुक कराते बुक माई शो। सोचो क्या कैसा आइडिया आया होगा उसको। यार लोग जाते हैं, लाइन लगाते, बोलता टिकट फुल। आइडिया आया, फट से आइडिया आया, ऐप बनाते हैं, इंटरनेट से जोड़ देते, सीट भी चेक करते हो कौन सी सीट लेना है, और उसका वो चार्ज करता है। लास्ट ईयर का टर्नओवर 2500 करोड़ ओनली बुक माई शो। कैन यू बिलीव इट? इंडिया में एमवे आके 20 साल हो गया, 2000 करोड़ का टर्नओवर। बुक माई शो सिर्फ टिकट बेच रहा ऑनलाइन, 2500 करोड़ का टर्नओवर। ये है पावर ऑफ लिवरेज, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन एज बिजनेस। तो क्यों ना हम एज ए कपल हमारे ऐप यूज होने लगे। आपके पास जितने भी लर्निंग के ऐप हो गए, टूल्स बॉक्स हो गया, ब्रिट का हो गया, सारे डाउनलोड खुद और खुद टीम में डुप्लीकेट कराओ। अब आगे यहां इंफॉर्मेशन। लेकिन ओला उबर का ऑफिस किसी ने देखा है? गोइबिबो का ऑफिस देखा है? अमेजॉन का ऑफिस देखा है? तो ये धंधे चल कैसे रहे? देखा? फिर भी करोड़ों का बिजनेस करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका नेटवर्क है ना, वो यूज कर रहा है। अब देखो फोन में कितने नंबर भैया आपके? हाँ, शादी में 200 का नंबर है, कर रहा भाई। अब ये 200 लोग, नेटवर्क आपका है, पैसा कौन कमा रहा है? अमेजॉन वाला, फ्लिपकार्ट वाला, ओला वाला, उबर वाला कमा रहा है कि नहीं? हमारा बिजनेस, एमवे बिजनेस, तीसरा जो बिजनेस है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, ये बिजनेस ऑफ फ्यूचर। क्यों? क्योंकि ओला उबर के पीछे भी लोग करोड़ों रुपए लगे होंगे, तब जाके वो वेबसाइट या ऐप बना होगा। आज भी रियल टाइम पे कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा अमेजॉन के पीछे। बट तीसरा जो बिजनेस ऑफ द फ्यूचर है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, एमवे क्या है? वर्ल्ड क्लास हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाता है लेकिन बेच नहीं सकता। वो पावर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास है। फोन स्मार्ट हो गया है, अपन नहीं हुए। क्या फोन ने क्या किया? पहले सिर्फ फोन, एसएमएस और बात, अभी लिवरेज कर दिया। जो जितना फोन में लिवरेज करेगा उतना कॉस्टली फोन। पहले हम स्कूल जाते रहे पैदल, बाद में साइकिल, बाद में मोटरसाइकिल, अभी कार। ये सब क्या लिवरेज हो रहा है? जो सबसे ज्यादा लिवरेज करेगा वो सबसे कॉस्टली होगा। तो आप अपने आप को जितना लिवरेज करोगे आप भी करोड़पति हो जाओगे। सिंपल लॉजिक। तो एमवे ने क्या किया? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, आप बेच नहीं सकते, आपको एक ऐप दे दिया, खुद यूज करो, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, खुद को लिवरेज करो। बोलो हुआ कि नहीं बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी? इससे अच्छा बिजनेस क्या है? आने वाले सालों में सारी मेडिकल शॉप बंद हो जाएंगी, ध्यान रखना। एक ऐप आएगा, सब बदल देगा। मेरा बेटा बॉम्बे में जॉब करता है, जिस फ्लैट में रहता है, एक रूम का 45,000 रुपीज का खर्चा है महीने का, अंधेरी में। जो मेरी 10 साल के बाद सैलरी थी, वो पहले महीने से 45,000 रुपए देता है। उसमें ब्रोकर को सेट किया, तो एक महीने का ब्रोकर ने 45,000 रुपीज चार्ज किया। ठीक है, अभी रिन्यूअल का टाइम आया, पापा वापस 45,000 रुपीज मांग रहा है। पापा एक नया ऐप आया, पूरे बंबई में 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन कराओ, कोई भी घर लो, कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं, और आपका ऑप्शन हजारों ऐप पे दे दिया। फ्लैट के अंदर बाहर सबकी फोटो, पूरा आपको समुंदर दे दिया। NoBroker.com किसका है वो पता नहीं, बेटे ने उसी को फ्लैट चेंज किया फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ 2,000 रुपए में। कितना बच गया?
जिस आदमी को नहीं देखा उसने 2000 रुपए लिए। इसको बोलते हैं लिवरेज, विन विन सिचुएशन। हमारे पास पहले 2 गाड़ी हम लोग रखते थे, पड़े पड़े दूसरी गाड़ी, और हमारा पहले चलती थी 5000 रुपए, 5000 किलोमीटर इन अ मंथ, अभी चलती 500। बताता हूं क्यों, लिवरेज का फायदा देखो। तो हमने एक गाड़ी अपने दोस्त को दे दी, दिल्ली भेज दिया 5 साल पहले। फिर संगीता को लगा हम लोग का बिजनेस बढ़ रहा है तो मुझे भी गाड़ी चाहिए। तो एक दिन हम लोग बैठे बैठे उबर ओला डाउनलोड करके दे दिया। अब ये बोली ये नहीं, मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को आप जैसा ड्राइवर नहीं चाहिए, जब देखो चलो जल्दी करो, फास्ट करो, जल्दी तैयार हो। नाश्ता करती रहती है, ऐप पे मारती, ड्राइवर आके मैम साहब, दरवाजा खोल के बोले इतना अच्छा ड्राइवर कहाँ मिलेगा हमने को। सेकंड गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं। क्या किया, मुझे स्टेशन जाने के लिए 200 रुपए लगता, अपनी गाड़ी से जाऊं आऊं, ओला 180 रुपए में ले जाता है शफर ड्राइवर का। क्या किया, आपकी टाइम को आसान, मतलब काम को आसान कर दिया, बन गया करोड़पति। मेरा कहना मतलब है क्या आपकी टीम में जो लोग आ रहे हो, आप ऐसी विन विन सिचुएशन उनको दे रहे हो? इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो जब तक आप डुप्लीकेट नहीं करोगे, लिवरेज नहीं करोगे, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा नहीं। अब लिवरेज करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। तो 3 टाइप की एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड में। एक है स्कूल की एजुकेशन, जहां लिखना पढ़ना 2 + 2 4, आई एम ए बॉय शी इज अ गर्ल। स्कूल में जितना कुछ 12th तक पढ़ाया गया, कोई काम जिंदगी में नहीं आता, वो लाइफ में लाइफ स्किल्स के काम आता है। 12th के बाद आदमी करता है प्रोफेशनल एजुकेशन में जाता है, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, बड़े बड़े स्किल वाले, वो प्रोफेशनल हो गया। प्रोफेशनल में सिखाया जाता है कि आप पैसे के पीछे कैसे भागो। थर्ड एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। वो मिलता है सिर्फ जिसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, उसका एक ही यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, वो आपको सिखाएगी। सोचो, स्कूल में 2 + 2 4 सिखाया जाता है, कभी सिखाया जाता है करोड़पति कैसे बनो? कौन सा स्कूल में सिखाया गया कि पैसे कमाने कैसे सिखाते? वो पैसे का फॉर्मूला किसने सिखाया? किसी ने। सिर्फ अवेलेबल है ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। क्या चाहिए हमको? फाइनेंशियल एजुकेशन। गए हम अभी कपल को मिलने गए, हमारा डाउनलाइन है, उसने फोन किया कि सर एक बहुत सक्सेसफुल मेंटर आ रहे हैं बड़ौदा, आप मिले, एक अपॉर्चुनिटी पे बात करेंगे। गए भाई साहब, वो लड़का अपने दोस्त को 10 साल के बाद मिला। 10 साल पहले वो छोटा सा कोचिंग क्लास चलाता था। जब हम लोग मिलने गए तो उसकी बिल्डिंग देखा, हमने उसको बोल दिया इसको तो प्लान दिखाने का नहीं। किसको? पहले हमने डाउनलाइन को सेट किया कि वो निगेटिव ना हो। अंदर गए, हस्बैंड वाइफ वेट कर रहे थे। देखो बायर माइंडसेट कैसे काम किया। सॉरी सर, आपको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसको समझ ही नहीं आया कौन सा इंटरव्यू लेने आया हूं मैं। तो हमने पूछा सर आपके बच्चे? बोले दोनों इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं कहा सर तो आपको तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दोनों बच्चे आएंगे आपका बिजनेस संभालेंगे। नहीं नहीं सर, हमारे बच्चे ये नहीं करना चाहते। सही, कहां करेंगे? वो थोड़ी तुम्हारे पास, वो तो गूगल पापा के पास जाएंगे। डेली मूड चेंज होता, आज ये कल वो। मेंटरशिप क्यों चाहिए? वाई मेंटरशिप? सारे बच्चे आजकल एक्सेस गूगल पे चले गए, उनको पता ही नहीं उनको लाइफ में करना क्या है। थैंक गॉड हमारे पास ऐसा ब्रिट सिस्टम है, ऐसे मेंटर्स है जो आपके आने वाली पीढ़ी तक को मेंटरशिप फ्री में देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। मेरे बेटे का मैकेनिकल इंजीनियर, अब देखो कैसे होगा। जब वो उसके बाइजूस करके कंपनी आई उसको लेने, तो बोला पापा ये सेल्स एंड मार्केटिंग का काम, मुझे तो कोर में जाना। बेटा कोर में जिंदगी में सफल नहीं होगे। 7 राउंड इंटरव्यू चला महीने भर। फाइनल इंटरव्यू के दिन मुझे फोन किया, पापा पक्का पूछेगा तुम सेल्स मार्केटिंग में क्यों जाना चाहते हो? हमने कहा बेटा कुछ भी पूछो, उसको एक ही बात बोला, जीवन में सफल होने का मेरे फादर ने सिखाया है। देखो क्या जीवन में सफल होना है तो लोगों से भिड़ना पड़ेगा, इसीलिए मुझे इस फील्ड में जाना है। एक रट्टा मार दिया दिमाग में। गया इंटरव्यू में, एक ही क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू चेंज योर प्रोफेशन? सेलेक्टेड। मैकेनिकल इंजीनियर बन के आता, 20,000 रुपए महीने की जॉब होती। 8 लाख के पैकेज शुरू किया, सिर्फ दूसरा साल है 16 लाख का पैकेज, 2 साल। और सुनो, हमारा एलएस एक होता है साल में, हर 3-4 महीने पे वर्ल्ड टूर। अभी लंदन गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच, 1.25 लाख रुपए टिकट बैठाया उसको। सेल्फ इमेज कहां से आई? क्योंकि पापा कर रहे थे फाइनेंशियल एजुकेशन पे काम। 30-35 बच्चे हैं उसकी टीम में, अभी मैनेजर हो गया।
यूके में, लंदन में, इंडिया पाकिस्तान मैच जून में हुआ था ना, उसमें बैठा है। अभी 20, 22, 23, 24, 25 को इंडोनेशिया जा रहा है। दिसंबर में यूरोप, तीनों ट्रिप क्वालिफाइड। साल में 3 वर्ल्ड ट्रिप। क्यों मालूम है? वो मेरे से ज्यादा लोगों से भिड़ता है दिन भर में। जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो लोगों से भिड़ना पड़ेगा। जो ज्यादा लोगों से भिड़ेगा वो करोड़पति होगा। तो अभी मेरी संगीता वाइफ बात करेगी कैसे डुप्लीकेट करे। वो काम क्या करती है, सिंपल सोचो। हम लोग ने अभी खुद से काम करना स्मार्ट हो गई। कपल को स्पॉन्सर किया, सारे प्रोडक्ट पे डेली कितना कितना लेना है। 4 लोग हैं तो 4 इतने दिन में खत्म होना चाहिए। नहीं खत्म होगा तो घर ले जाएंगे हम। प्रोटीन इतने दिन में खत्म होना चाहिए। सब कुछ लिख के दे देते, पहला काम। और 1 महीने तक कोई प्लान डेमो करने के लिए मना करते हैं। पहले उसको एजुकेशन देते हैं, एसेट बेस्ड बिजनेस क्या है उसके बारे में बात करूं। उससे पहले लेडीज का क्या काम है, संगीता क्या करती है। प्लीज हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ संगीता सिंह। ओके, थैंक यू। काफ़ी बातें हो गई, अभी टाइम भी हम लोग के पास कम है। हालांकि इनका बहुत और भी काफ़ी कुछ तैयारी किए थे, लेकिन टाइम किसी ने दिखाया नहीं तो पता ही नहीं चला टाइम का। एनीवे, डुप्लीकेशन की बात करूँगी। बिज़नेस में कैसे लेडीज़ अपने आप को डुप्लीकेट कर सकती हैं, अपने टीम में अपने जैसी काफ़ी सारे लोग को डुप्लीकेट कर सकती हैं। उसमें जो सबसे पहले प्रोडक्ट्स का आता है, क्योंकि बिना प्रोडक्ट्स से तो हमारा बिजनेस शुरू नहीं होता है। ब्रिज सिस्टम तो है ही, पहले प्रोडक्ट्स है। जो 9 कोर स्टेप आपको करना, उसमें प्रोडक्ट्स आएगा। जब भी कोई हमारे टीम में नए कपल या नई लेडी आती है तो उसको मैं कैसे काम कराती हूँ वो आपको शेयर करूँगी। प्रोडक्ट्स घर में आ गया, सब प्लान हो गया सारा, या प्रोसेस के थ्रू या आप जैसे भी आपके अप्लाइन करते हैं उसके द्वारा 4 बेसिक के थ्रू प्रोडक्ट्स घर में आ गए। फिर उसको जाके घर पे किट ओपनिंग, जो पहले भी हम लोग करते थे। अभी हम लोग पहले खुद करते थे किट ओपनिंग, अभी उनसे खुद, जिसके घर में जाते हैं उससे खुद करवाते हैं। सारा ओपन करना, बॉटल जगह जगह रखवाना खुद। क्यों? क्योंकि जो हमारे टीम की लेडी गई है साथ में, वो देख के सीखेगी कि खुद करना है, उस चीज़ को डुप्लीकेट होगा। और इसके बाद उसको बुला के जो भी अगर ब्यूटी स्पा करना है, हेयर स्पा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले खुद करते थे। लोगों के घर पे जा जा के डाउनलाइन को सिखाते थे, वो बैठी रहती थी, हम लोग करके दिखाते थे। अभी हम लोगों ने थोड़ा एक स्टेप आगे काम किया है कि किस तरीके से लोग इस बिज़नेस को, इस प्रोडक्ट्स को अपना समझने लगे हैं। क्योंकि जब आप खुद करोगे तो उस चीज़ को आप अपना बिजनेस समझोगे, अपना प्रोडक्ट समझते हो। तो अगर हम ब्यूटी स्पा भी करते हैं तो हम खुद नहीं करते हैं, हम खुद उनको बताते हैं कि इस तरीके से लो, आप अपने चेहरे पे खुद लगाओ। खुद लगाएंगे तो वो सीखेंगे भी और प्रोडक्ट्स भी यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे। तो ये काम हम लोग करते हैं। और सबसे, क्योंकि बिज़नेस हमारा डुप्लीकेशन का, अगर आप खुद टीम में लोगों को ब्रिज सिस्टम प्रमोट कर रहे हो, मीटिंग में आने की, यहाँ पे वीकली मीटिंग होती होगी हफ्ते में। और सबसे पहले तो आप खुद हस्बैंड वाइफ को आना है। आप किसी भी लेवल पे हो, इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि टीम आपको ये नहीं देखेगी आप क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो। टीम ये देखेगी आप क्या कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी, आप क्या कर रहे हो। अगर आपको चाहिए कि टीम आपकी टाइम पे पहुँचे सब जगह, तो पहले आपको टाइम पे पहुँचना पड़ेगा। अगर आप लोग डुप्लीकेशन कराना है, ये डुप्लीकेशन इतना आसान नहीं होता है। और हमारे बिज़नेस में अगर हम सिस्टम के द्वारा करेंगे तो आसान हो जाएगा। आपको टाइम पे पहुंचना है। मीटिंग में बताते हैं सबसे पहले जाओ, सबसे लेट में आओ। अगर आपके अंदर, आप लीडर हो, लीडरशिप है आपके अंदर, तो वो काम पहले आपको खुद करना पड़ेगा। आप सिर्फ करो, आपकी टीम में आपसे बेटर करने वाले आ जाएंगे। लेकिन आप सोचो, क्या आप बेटर कर रहे हो? जो आपकी अपलाइन की रिक्वायरमेंट है, जो आपके मेंटोर की रिक्वायरमेंट है, क्या आप वो कर रहे हो? आप करोगे तो आपकी टीम में 100% लोग आएंगे। सीडी सुनने की बात हुई, अभी आपकी सीडी है, आपको लग रहा है कि आप टीम में ज़्यादा लोगों को सीडी सुनना चाहिए, तो पहले सीडी किसे सुननी चाहिए? हमें सुननी चाहिए, खुद को। क्योंकि जब हम खुद को सीडी सुनेंगे
तो हमारे टीम में वो लेडीज़, वो कपल का डुप्लीकेशन होगा। आप सुनोगे, आप फ़ोन करोगे, आप बात करोगे, आप उनको ऑडियो वीडियो का जो भी क्लिप है वो भेजोगे, तो टीम में लगेगा नहीं ये चीज़ हमारी अपलाइन कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। तो हज़ारों घरों में सीडी लोग सुनने लगेंगे, आपका बिजनेस डुप्लीकेट हो जाएगा। प्रोडक्ट्स का हो गया, सीडी का हो गया। फंक्शन में आपको अगर सेमिनार में आना है तो आपको खुद प्रमोट करके अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा पहले, तो फिर टीम में प्रमोट करना होगा। करके आप मैक्सिमम नंबर को अगर फंक्शन में बैठाओगे, क्योंकि 1000 लोग अगर आपकी टीम में आ गए तो आप उन 1000 लोग को अकेले नहीं संभाल सकते हो। बहुत जगह इंडिया में कितने जगह सेमिनार होता है, बहुत सारे सिटी में होता है, शहरों में होता है, आप सब जगह नहीं जा सकते। इसलिए तो हमारा ब्रिज सिस्टम है, आप सब जगह नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको आजकल ये आप स्मार्ट ये टूल्स आप यूज़ करो, बहुत ज़रूरी है। उसको अगर आप यूज़ करते हो, वहाँ उसमें देखो कहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, कहाँ पे, वहाँ देख के आप उनको वहाँ मीटिंग सेमिनार में भेज सकते हो। तो आप बैठे हो भोपाल में, अगर आपका जबलपुर में बिजनेस है तो वो आपका डुप्लीकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम सीडी आप सुन रहे हो, सेम फंक्शन आपने अटेंड किया, सेम फंक्शन आपके टीम भी वहाँ अटेंड करेगी। लेकिन हर चीज़ करने से पहले आपको वो खुद को करना पड़ेगा। अब अकाउंटेबिलिटी है, टीचेबिलिटी है, कम्युनिकेशन है, ये 3 चीज़ भी हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी अगर आप खुद के प्रति रहोगे तो ऑटोमेटिक आपकी टीम भी आपके प्रति रहेगी, या आपकी टीम वो चीज़ को फॉलो करेगी। तो आप जो चीज़ खुद पहले करवाना चाहते हो, पहले उसको खुद करना शुरू करो। टीचेबिलिटी सीखने के लिए तैयार। आप देखो, अगर आप डायरी पेन लेके आओगे, आपको कहने बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपके आसपास जो आपकी टीम है, आपके लोग हैं, वो खुद ला के लिखना शुरू करेंगे। हमारा आसान हो जाती है मेहनत, हमें बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये चीज़ आपको करना। आप करो, ऑटोमेटिक लोग करने लगेंगे। आपको कम्युनिकेशन, लेकिन आजकल लोग स्मार्ट हो गए हैं। आपको अगर आप उनको बोलोगे ये चीज़ करो, लेकिन वो भी देखेंगे आप कितने अपलाइन के साथ टच में हो, अपने कितने कम्युनिकेशन में हो। आप होगे तो वो आपके साथ होंगे। और कोई भी चीज़ को आदत बनाने में टाइम लगता है, इतने आसानी से नहीं बनती। लेकिन अगर आप डेली कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ हम 21 दिन लगातार करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। आप पहले खुद 21 दिन करो, फिर आपके टीम में जो लोग आते हैं उनको 21 दिन करवाओ। 22वें दिन आपको कहने बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कपल करना शुरू कर देगा। ट्रेनिंग की बात हुई, ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं। सही में जैसा हमने बताया कि आजकल बिज़नेस हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया है। आजकल आप देखो, पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग भर भर के ट्रेनिंग में जाते थे लोगों को लेके कि डुप्लीकेशन होगा, लोग करेंगे। सब कुछ बदल रहा है। आज का अगर सब कुछ बदला तो हमें भी बदलना ज़रूरी है हमारे बिजनेस में। आजकल इतने सारे ऐप हो गए हैं, पहले नहीं था। 8 साल 9 साल पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, इतने हम लोग उस पर एक्टिव नहीं थे, तो ज़रूरत नहीं थी। फिर हम लोग उसी हिसाब से काम करते थे। आजकल यंग जनरेशन आ गई है, आप बार बार उनको ट्रेनिंग में भेजोगे तो वो नहीं जाएंगे। जॉब करते हैं लड़के लड़कियां, वाइफ जॉब, लेडीज़ जॉब करती हैं, तो ट्रेनिंग में कैसे जाएंगी। लेकिन ट्रेनिंग में भी जाना ज़रूरी है। विजुअल देखना, हर चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो वो महीने में 1-2 बार जो भी हाई एंड सेशन की ट्रेनिंग होती है आप वहाँ लेके जाओ। लेकिन आप ऐप का इस्तेमाल ज़्यादा करो। ऐप कैसे? जब आप पहले खुद सीखोगे, खुद करोगे, तब आप अपनी टीम में करवा सकते हो। अभी सारे ऐप, अभी हम लोग क्या है, पहले हम लोग ऐप नहीं यूज़ करते थे अब अपने बिजनेस का। अभी अगर वो लर्निंग ऐप आ गया है, कितना आसान, सब यूज़ करते हो आप सब लोग यहाँ पे। हम दोनों का पहले दिन का यही काम होता है। अगर कोई कपल हमारी टीम में आता है, सबसे पहले उसको बुलाते हैं, 5 से 6 ऐप हम डाउनलोड करवाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर जो चीज़ पहले हम खुद उस चीज़ को करते हैं, दिखाते हैं अपने मोबाइल में, उनको डाउनलोड, तो हमारा बिजनेस आसान हो जाएगा।
बहुत ज़रूरी है आप ऐप डाउनलोड, क्योंकि अभी ये टिकट का ऐप आ गया है। टिकट का कितना आसान हो गया है बिज़नेस, आपको समय कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी, कम एफर्ट में आप बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले खुद को आपको 100% रेडी होना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, खुद किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तभी तो आप टीम में बताओगे ये किताब में क्या है, ये किताब क्या आपको, क्योंकि हर बुक सबके लिए नहीं बनी हुई है, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं, सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, सबकी स्किल्स अलग अलग होती हैं, हमको उसी हिसाब से उनको किताबें रिकमेंड करनी पड़ती हैं। तो हमें किताबें कैसे हम लोगों को प्रमोट कर पाएंगे जब वो किताब हम बुक पहले खुद पढ़े रहेंगे। आपको जो काम करवाना है पहले खुद करो। अभी प्रोसेस की जहाँ तक बात है, ठीक है, पहले हमने भी बिना प्रोसेस के बिज़नेस बिल्ड किया, अच्छा किया, सब कुछ बहुत मज़ा आया, लेकिन दुनिया बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो हमें भी बदलना बहुत ज़रूरी है। नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमें पीछे रहना पसंद नहीं है। अगर आजकल इतनी सारी चीज़ें, आप मोबाइल चेंज हो रही है, कितनी आप देखो तो, क्योंकि आप अपने आप को अपडेट करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, घर का जो भी करना है वो सब तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कहाँ पे कैसे, जिस जगह आपको मौका मिले सीखने के लिए आप तैयार रहो। हर जगह अपने आप को डेवलप करो, अपने माइंड को डेवलप करो। जहाँ अगर आप बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वूमन बन के बिज़नेस बिल्ड करो। वहाँ आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपना हाउस वाइफ वाला नज़रिया रखो, क्योंकि वो रखोगे तो आपके लिए तकलीफ़ वाली बात हो जाएगी। आपके टीम में आपसे भी स्मार्ट कपल आएंगे, बिल्कुल आने चाहिए। क्यों? हमारा बिज़नेस बड़ा होगा, हमारा बिज़नेस अच्छा होगा अगर हमसे स्मार्ट कपल आएंगे। लेकिन क्या उनको संभालने के लिए आपके पास स्किल है? वो भी बहुत ज़रूरी है। वो स्किल कहाँ से मिलेगी? हमें अपनी किताबों से मिलती है, सीडी से मिलती है, एसोसिएशन से मिलती है। हम जितना पढ़ेंगे उतना हम उनको बता पाएंगे, खुद को डेवलप करने से मिलती है। तो बुक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप करते रहोगे 2 से 5 साल, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके, और अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आप मार्केट में क्या चीज़ आ रही है वो भी जानना हमें ज़रूरी है। हमें ये नहीं कि हमारे बिजनेस में क्या है, मार्केट में क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं, ओला हो गया, उबर हो गया, ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? क्यों? क्योंकि वो हमें सुविधा दे रहे हैं, उससे वो पैसे बना रहे हैं और हम जो है उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो हमारे बिजनेस में जो ऐप आया है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर घरों में यूज़ होगा तो हमारा नेटवर्क बड़ा होगा। प्रोडक्ट्स पहले हम सेंटर पे जाते थे खरीदी करने, लाइन लगानी पड़ती थी और टाइम हमारा जाता था, बहुत सारी चीज़ें। अब आप आराम से अपने ऐप पे प्रोडक्ट्स खरीदी कर लो, घर पे बैठे बैठाए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो कितनी सारी चीज़ें जो आपको सुविधा हो गई इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। क्यों नहीं? आजकल अगर इतना सब कुछ बदल रहा है तो हमारा बिज़नेस भी बदल रहा है, हमारा ब्रिज सिस्टम बदल रहा है, लेकिन उसमें हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप दोनों पति पत्नी अगर ये ठान लिए कि नहीं हमें इस बिज़नेस में खुद को डुप्लिकेट कराना है, पहले पैसे बनना शुरू हो जाओ और 2 से 5 साल करो। डायमंड जाने से आपको फ्रेंड कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि डायमंड जाने के बाद आप अगर डायमंड शिप कब होगा? जब 6 लेग में आप 6 लोगों को डुप्लिकेट कराओगे, अपने जैसा बनाओगे, तो ही जो डायमंड जाओगे। और उसको करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जो लिवरेज वाली बात बताया, जो 21वीं सदी का व्यवसाय बुक है उसको पढ़ो। आजकल बुक भी 3 से 4 ये रिकमेंड करेंगे, उसको पढ़ो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और घरेलू स्वर्ण जो हम लोग अपने टीम में उसको रिकमेंड करते हैं लेडीज़ के हिसाब से। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ जेंट्स ही पढ़ें, हम सब पढ़ते हैं, क्योंकि हम भी बिजनेस वूमन हैं, हमें भी हर चीज़ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो हस्बैंड को हमारा काम सिर्फ डेमो दिखाने का है, पति का काम प्लान दिखाने का। नहीं, हमें भी प्लान दिखाना है, हमें भी डेमो दिखाना है, हमें भी अपने टीम में लोगों को वैसे ही अपग्रेड करना है। अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब करेंगे? जब हम खुद अपग्रेड रहेंगे। तो फ्रेंड, बिज़नेस को बिल्ड करिए, लाइफ को मज़े करिए, एंजॉय करिए। बहुत सारा कुछ इस बिज़नेस में है, सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, खुद को डुप्लिकेट करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने टीम में 6 कपल को डुप्लिकेट कर ले, आप डायमंड चले जाओगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। आओ, जोरदार तालियां संगीता के लिए। 5 मिनट टाइम है। एसेट बेस्ड बिजनेस होता है क्या? पैदा कर। एमवे एक एसेट बेस्ड बिजनेस है।
लेकिन कितने लोग इसको समझा पाएंगे? मैं सिंपल लॉजिक समझाता हूं। कितने लोग यहां कोई रेंट पे रहता है? रेंट पे कपल सर खड़े हो जाइए। अकेले हैं क्यों? मालूम प्रॉब्लम नहीं है, समझा नहीं पाओगे, हम लोग समझा देंगे। थर्ड पार्टी अप्रोच। एनीवे सर कितना रेंट देते हैं? हाँ जी 22 रुपये, ठीक है। उसको खरीदने जाएंगे कितने का मिलेगा वो? हाँ, उसी मकान को जिसमें रह रहे हैं 8 लाख। यानी 8 लाख की कोई एसेट है, वो आपको 22 रुपए कमा के देगी। अभी रियल एस्टेट गया दोस्तों, एक नया चल रहा है जिसका नाम है रिटेल एस्टेट। हम लोग किस बिजनेस में? रिटेल एस्टेट। क्या चलता है हम नहीं पता। टीवी देखो, टीवी में सुबह शाम तक जितने ऐड आते हैं ना, जिस चीज के ऐड है बस वही चल रहा, बाकी सब बंद। बाबा खत्म। आ रहा ऐड, तो जो ऐड आ रहा वही बिजनेस रिटेल एस्टेट। अभी हमने पूछा किसी ने, वो 500 वाला जो आदमी था ना सर, हमने एक ही क्वेश्चन पूछा। देखो उसने कैसे आपकी स्किल और नॉलेज बढ़ जाएगी तो क्या। हमने पूछा भगवान करे आपका ये 500 लोग बच्चे 5000 हो जाए, क्या बोला? 10 टाइम्स बढ़ जाए आपकी इनकम, मतलब बिजनेस, तो क्या क्या बढ़ेगा? बोला सर इनकम बढ़ जाएगी 10 टाइम्स। मैं कहा और? बोला पैसा बहुत आ जाएगा, सामान बहुत खरीद लेंगे। मैं कहा और? अच्छा चलो अब नेगेटिव चीज बोलो। बोला सर बीपी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, बीवी के साथ टाइम खत्म हो जाएगा, बच्चों को नहीं देख पाएंगे। ये चाहते हो आप? बोले नहीं। तो फिर किस लिए कर रहे हो? एमवे बिजनेस आपको आपका समय वापस खींच के ला के देगा। 5 साल लगेगा, बिल्ड इट। 5 साल के बाद अमरप्रीत सिन्हा चावला बोलो, पूछा कहां गए? बच्चे को छोड़ने अमेरिका गए, जैसे गए यहां भोजपुर। पावर ऑफ एसेट बेस्ड बिजनेस। एसेट बेस्ड बिजनेस समझ में आया? अब अपने को क्या करना है? ये 10,000 का नेटवर्क पहले खुद का अपना प्रोडक्ट यूज करना है, और ऐसे 10 लोग को बता दिया तो लाख रुपए का एसेट हो गया रेडी। ऐसे 10 लाख का हो गया, आप सिल्वर चले गए, हो गया आपका एसेट लाख रुपए का रेडी। 10 लाख के साथ आप जाइए, आप लाख रुपए कमाएंगे। इससे बढ़िया क्या बिजनेस है? इसको बोलते हैं एसेट। अब हमने उन्होंने पूछा सर आप क्या करते हो? सर मैं रिटेल स्टेट में हूं। पगला का होगा। हम तो यही चाहते थे, आपको लग रहा होगा हम पगला गए। मालूम है क्यों पगला गए? आइए हस्बैंड भाई, क्वेश्चन पता करो। भूपेश भाई आपको पूछे व्हाट इज एमवे, बता पाओगे? क्वेश्चन है, सब लिख लो। 20 क्वेश्चन मैं बताता हूं, अगर इसका जवाब नहीं तो मार्केट में आप जाओ मत। मैडम मेरा ही चेक करती रही मैं क्या बोलने वाला हूं। फटाफट। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। What is difference between exponential growth versus linear growth? What is leverage? What is compounding? Difference between franchising and network marketing. क्या डिफरेंस है? पता होना चाहिए। जब ये सब पता होगा ना तो आप माहिर बन जाओगे। पता करने के लिए 6 बुक मैं रिकमेंड करता हूं, लिख लो फटाफट। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, अपलाइन से चेक कर लेना। हम लोग ये कर रहे हैं। आपको ये बुक अगर पढ़ लिया ना तो करोड़पतियों को बैठा के प्लान दिखाओगे दोस्त, लोग मुंह देखेंगे आपका। हमने उसको बोला सर वो 500 बच्चों को पढ़ाता है, सर फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ाते हो, पैसा कैसे कमाने का? बोले नहीं सर हम तो तैयार करते हैं कि नौकरी कैसे करने का, हम तैयार करते हैं कि नौकर कैसे पैदा करने का। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। मनी का फार्मूला मालूम है? इनकम इनटू एबिलिटी नहीं मालूम। 500 बच्चों को पढ़ा रहा है, और पढ़ा क्या रहा? आज अगर वो बच्चा टॉपर नहीं आ तो अगले दिन टेस्ट दे तो फेल हो जाएगा। ये हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन। चेंज करना है, आपके अंदर ये सब गट्स होना चाहिए। आपको सोते सोते को उठ के बोले सर क्या करते हो, पता होना चाहिए आप क्या करते हो। क्वेश्चन खोजो। कोई बोल दे सर प्रोडक्ट बहुत महंगा, क्या जवाब है आपके पास? ये सब माहिर बनोगे। क्या 6 बुक, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। एक बुक है जो जॉब वालों को हमेशा पढ़ना चाहिए। अपने को अगर लिवरेज करना है तो इस बुक ने मेरी जिंदगी, हमारी नहीं एक्चुअली हमारे डाउनलाइन ने चेंज कर दी। देखो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करता। अभी मैं आशीष और शिवानी के साथ बैठा था, एक भिखारी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। दोनों कहीं गए थे, भिखारी ने बोला कपल, क्या बोले कि जोड़ी बने रहे। तब तक साथ में जोड़ी नहीं बनी, जैसे भिखारी ने बोला 2 जोड़ी बन गई। कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करेगा, भिड़ते रहो लोगों से। लिवरेज कैसे करना है? 101 कॉपीकैट मार्केटिंग, बर्क हेजेस की बुक है। नहीं पढ़ोगे वापस पढ़ो। पैराबोला पाइपलाइन जिंदगी बदल देगा। प्रोज्यूमर पावर,
कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बीच वाले सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं आजकल, उसको बोलते हैं प्रोज्यूमर। अमेजॉन क्या है? प्रोज्यूमर है। हाउस होल्ड गोल्ड, घरेलू स्वर्ण, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बुक। पहला चैप्टर पढ़ते ही ना बहाना साइटिस, हेपेटाइटिस सुना है, कंजक्टिवाइटिस सुना है, एक नया वर्ड है सर, बुक खरीद लेना अभी महेश भाई, और ये चैप्टर पढ़ना, बहाना साइटिस का इलाज कैसे करें। कसम से गुदगदा जाओगे, क्या सोच है करोड़पतियों में और खाकपतियों में, इस बुक में पता चलेगा। आप बहाने बंद कर दो, मेरा बच्चा छोटा छोटा ही रहेगा, मेरी बीवी ऐसी बीवी ही रहेगी, बदल नहीं सकते, क्यों बदलने की कोशिश, उसी से काम चलाओ, भगवान ने सॉलिड दिया है। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम क्या 24 घंटे मोदी सर के पास भी नहीं, देश को चला रहा है, अपन 2 लोग को चलाने के लिए टाइम नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। आप पाएंगे कि बहाना साइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती। इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर। कितने लोग के बच्चे हैं? देखो, पैसे को 3 काम कर सकते हो, या तो यूज कर सकते हो, या तो ट्रेडिंग कर सकते हो, या तो इन्वेस्ट कर सकते हो। एमवे बिजनेस में ब्रिट वर्ल्डवाइड में 2 से 5 साल लगे रहो। वो इन्वेस्टमेंट आज नहीं पता चलेगा, 5 साल के बाद। क्यों मालूम है? एजुकेशन सिस्टम में लगे रहो, कौन आएगा क्या करेगा मालूम नहीं। एक दिन ऐसे व्यक्ति आएंगे जिनको आपने ना देखा होगा ना सोचा होगा। इवन हम प्रेग्नेंट लेडीज को देखते हैं तो एकदम नतमस्तक करते। सेल्फ टॉक, अपनी टीम में आए, क्या पता। बिल ब्रिट जब बिजनेस में मैं पैदा नहीं हुआ था, आया कि नहीं, डायमंड गया कि नहीं। ऐसे ही आपका फ्यूचर होगा। जो दिखाई नहीं दे अभी देख सकते उसको बोलते हैं विजन, जो दिखता है उसको दृष्टि बोलते हैं। नौकरी में लोग सुबह जाता था एकदम मस्त फुटबॉल, शाम तक पचक के आता था, फिर संगीता प्रोटीन पिला के सुपरमैन बनाते, तब प्लान दिखाने जाते थे हम लोग। डॉबरमैन से अच्छा है सुपरमैन बनना। अब डॉबरमैन का हिंदी मत पूछना, वी कैन डू इट, यू कैन डू इट, वी लव यू, गॉड ब्लेस, गो डायमंड।